ना फ्रेंड्स, एक्चुअली एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अब तक आपने जितना भी पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं यहां पे कवर करने वाला हूं। हमारी जिंदगी में हमने जितनी भी पढ़ाई की हो, हमारी लाइफ में कितनी भी पढ़ाई की हो, सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी पढ़ाई एक झटके में जीरो वैल्यू पे आ जाएगी अगर कुछ चीजें हमारे पास में नहीं रही तो। मैंने हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने रैंक निकाले हैं, जिन्होंने बड़े से बड़ा डिग्री या बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों के अंडर में काम किया जिनके पास एक डिग्री भी नहीं थी। रीजन सिर्फ और सिर्फ अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, उस एग्जाम पास करने की वजह से आप कामयाब इंसान बन जाओगे तो इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ। दोस्तों, आज आपने जितना भी मैंने यहां पे पढ़ा है, आज तक आपने जो भी पढ़ा है, ये एग्जाम के उन 3 घंटे के अंदर बर्बाद हो जाएगा। अगर इन 3 घंटे के अंदर जो एग्जाम में आप देने के लिए जाओगे, उन 3 घंटे में वो चीज आपको याद नहीं रही तो। यहां पर मेमोरी टेक्निक यूज की, केसेस याद किए, सेक्शंस याद किए, रूल्स याद किए, हमने सब कुछ पढ़ा, डिटेल में गए, कॉन्सेप्ट समझा, बट ये सिर्फ 50% काम का है। आपके 50% काम आपके उन 3 घंटे में उस वक्त आपका दिमाग किस हद तक सोच सकता है वो चीज पे डिपेंड करता है। 50% वो चीज पे डिपेंड करता है जिस चीज से आपको कामयाबी मिलेगी। 50% उस चीज पे होता है जो आपके अंदर छुपा हुआ कॉन्फिडेंस है, उसको बाहर निकालो। सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, जिंदगी के अंदर आधी से ज्यादा लड़ाई सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाते हैं हम लोग। एक इंसान लड़ाई करने से पहले हथियार डाल देता है, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो जीत होती है वो कभी उसको नसीब नहीं होती है। आपको ताजुब होगा कुछ बातें सुनकर के, मैं बताता हूं, पूरे साल मैंने लोगों को पढ़ते हुए देखा है, पूरे साल पढ़ते हैं वो और वो लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ 2 महीना पढ़ते हैं, 3 महीना पढ़ते हैं, वो पास हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो पूरे साल पढ़ते हैं वो डर में पढ़ते हैं, और जो आदमी डर में अपनी जिंदगी जीता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि आप बड़े आदमी बनो, कामयाब और एक झटके में सीए क्लियर करो, सबसे पहले सीए एग्जाम्स का जो डर आपके सीने में छुपा हुआ है, उस डर को निकाल करके बाहर फेंको। जब तक वो डर निकल करके बाहर नहीं जाएगा, आप अपनी जिंदगी में कितनी भी कोशिश कर लो, सिर्फ सीए एग्जाम्स नहीं, लाइफ के किसी भी एग्जाम तक चले जाना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो आप लोग। याद रखना, जब हम छोटे थे तब बड़े से बड़ा काम कर देते थे। जब 2 साल के थे, 3 साल के थे, किसी का डर नहीं लगता था। एक छिपकली ऊपर से गिरती थी, उसको तक पकड़ लेते थे। आज एक छिपकली अगर गिरे तो हम उठ करके बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसका डर है। पहले अगर एक कुत्ता वहां पे खड़ा रहता था, हम उसके पास जाते थे, उसकी पूंछ पकड़ करके उसके साथ खेलते थे, डरते नहीं थे। आज अगर एक कुत्ता सामने खड़ा हो तो हम डर करके साइड में से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर डर बड़ा हो चुका है। वो डर है ना, डर, वो आपको डरा रहा है सबसे ज्यादा। यकीन आए तो ट्राई करना, जब कभी भी आप होगा, आपके साथ में भी होता होगा ऐसा, जब कभी भी आप तेज रफ्तार से साइकिल या बाइक चला रहे हो, पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, तो भागो या रुक जाओ। जब आप भागोगे ना, वो और तेज दौड़ेंगे, और रुक जाओ और उनकी तरफ देखो तो चुपचाप चले जाएंगे। ये जो डर है ना, वो वैसा ही है। जितना डर करके भागोगे उतना तेजी से आपका पीछा करेगा, और जिस दिन आंखों में आंखें डाल करके उसका सामना करोगे, वो दुमदुमा करके भाग जाएगा। ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों, कुछ छोटी मोटी टिप्स मैं आपको देता हूं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, ये एग्जामिनेशन हॉल से पहले की बात कर लेते हैं, एग्जाम से 10-15 दिन बचे रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई करोगे, आपको डर लगेगा, और आपका फ्रेंड आकर के आपको डराएगा, आकर के आपको बोलेंगे, अरे तुझे मालूम है इस बार पेपर इस टाइप का आने वाला है, बहुत टफ पेपर है, कोई पास नहीं हो सकता। होल्डिंग, अमलगमिशन, जॉइंट वेंचर और गुडविल का तो मर्ज करके क्वेश्चन बना रहे हैं, और इतना टफ क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं सकता है। अपन तो गए भाई, गए। अब भाई पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो पेपर बनाते उन लोगों को भी शायद पता नहीं होगा कि उनका पेपर आएगा या नहीं आएगा, और आपका दोस्त आपको आकर के बोलता है, सर आप क्या, और यार ऐसा तो मैंने किया ही नहीं यार, 4 दिन बाद तो पेपर है यार, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। टेंशन बढ़ेगी, बुखार आने लगता है टेंशन के अंदर, घबराहट होने लगती है, फर्स्ट ग्रुप दूं या नहीं दूं, या सेकंड ग्रुप दे दूं या वो भी नहीं दूं, ये सब ख्याल दिमाग में आने लगेंगे। और जब ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आने लगेंगे, आप अंदर ही अंदर कमजोर होने लगोगे। कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं है। एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे वैसा कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं उसमें, बट आपके एक दोस्त ने
आकर के एक वायरस डाला आपके दिमाग में, आपका दिमाग खराब कर दिया और आपका करियर चौपट कर दिया उसने। उसकी एक छोटी सी बात में हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुद से ज्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं। दिमाग उस वक्त ये नहीं लगाएंगे कि इसको कहां से ये बात पता चलेगी। क्या ये पेपर सेलेक्टर की कमेटी में जो पेपर सेलेक्ट करके जस्ट अभी आया है यहां पर, जो इस टाइप का पेपर आएगा, उस तरह का आएगा, इतना टफ आएगा, वो आएगा, ये आएगा, ऐसा वैसा। और कई तो ताजुब होता कि प्रोफेसर डराते हैं स्टूडेंट्स को, तुम पास नहीं हो सकते, सीए को बच्चों का खेल मत समझना। मैं कहता हूं सीए बच्चों का खेल है। अगर जो कहता कि सीए बच्चों का खेल नहीं है, उनको बोलना चलो एक काम करते, हम भी पेपर देते, आप भी पेपर दो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कितने साल हो गए सीए बने हुए? बोले 25 साल। ठीक है, अपनी डिग्री सरेंडर करो, वापस से पढ़ाई करते हैं, आप भी दो, हम भी देते, देखते कौन पास होते हैं। आप हो जाओगे, वो रह जाएंगे। हैंड्स प्रूफ, सीए सिर्फ बच्चों का खेल है, बड़ों का नहीं है। दुनिया आपको पागल बोलेगी जब आप बोलोगे नहीं मुझे इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ऐसे ही क्लियर करना, हर हाल में मुझे इस अटेम्प्ट में अपना ग्रुप निकालना है, सारे सारे ग्रुप निकालने हैं। जब आप ऐसा बोलोगे लोग बोलेंगे पागल हो गया, कोई 2 ग्रुप एक साथ निकाल सकता है इतने कम टाइम में? इतने कम टाइम में कोई पढ़ाई कर सकता है? इतने कम टाइम में सारे 8 सब्जेक्ट पढ़ करके आप पास हो जाओगे? पागल हो गए, पागल जो ऐसी बातें कर रहे हो तुम। तो उनको एक चीज जरूर बोलना, अक्सर इतिहास पागल लोग लिखा करते हैं, जो समझदार होते हैं वो सिर्फ उसको पढ़ने का काम करते हैं। हम पागल हैं, हम हिस्ट्री चेंज करेंगे। और उन्होंने खुद ने आपको बोला है कि आप हिस्ट्री चेंज कर सकते हो, हिंट दे दिया, क्योंकि उन्होंने आपको पागल बोल दिया है। और पागल लोग ही कामयाब होते हैं। समझदार लोगों को मैंने आज तक कामयाब होते हुए नहीं देखा है, उनको सिर्फ नौकरियां करते हुए देखा है। पागल लोग जो थे, जो सन की दिमाग के होते हैं, वो ही आगे बढ़े हैं आज तक। तो दोस्तों, जिंदगी में एक तो पागलपन लेकर के आ जाओ अपनी लाइफ के अंदर। ये पागलपन की करना है तो बस करना है, चाहे रात हो दिन हो, सब एक कर डालो उस चीज को, उस काम को करने के लिए। हमारा पास्ट क्या था, मारो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं एग्जाम के, क्योंकि अब तक हमारे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे थे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन गलत था। यह भी हो सकता है, भूल जाओ उस चीज को कि अगर 2-4 अटेम्प्ट लग चुके हैं आपके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जब सीए बन करके निकलोगे ना, दुनिया पूछेगी टैलेंट कितना है तेरे अंदर, टैलेंट है तो बात कर, नहीं तो रहने दे। मैंने देखा रैंकर को, बड़े बड़े लोग जो रैंक निकालते हैं, 24 लाख के पैकेज पे जाते हैं और 3 महीने में पैकेज 3 लाख हो जाता है उनका। क्यों? नॉलेज कुछ भी नहीं है। और मैंने उन लोगों को देखा जिनके 4-4 अटेम्प्ट लगे, लेकिन फिर भी जब चार्टर्ड बनकर के निकलते हैं और इतना हुनर रहता है, इतना टैलेंट रहता है कि बड़ी से बड़ी फर्म के मालिक बनकर के बैठे हैं और रैंकर उनके अंडर में काम करते हैं वहां पर बैठ करके। जिस दिन आप सीए बनकर के निकलोगे, उस दिन याद रखना सिर्फ एक ही चीज है आपके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। जिस दिन हमने इस दुनिया में जन्म लिया था दोस्तों, पैदा हुए थे, हमारा पहला नाम हमारी मां ने रखा था, हमारा दूसरा नाम हमारे पिताजी ने दिया था, हमारा तीसरा नाम हमारे पूर्वजों ने दिया, लेकिन चौथा नाम में एग्जाम के बाद में हम लेकर के आएंगे जो हमारे नाम से पहले लगेगा, और वो नाम होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। ये चीज हमको लानी है, क्योंकि अभी तक हमारे नाम में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस कंट्रीब्यूशन को हमें लेकर के आना है। मैं एग्जाम के अंदर हमारे को हमारे नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड चाहिए, तो मींस चाहिए, चाहे रात दिन एक करना पड़े, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन वो शब्द जो आईसीएआई के पास में छुप करके बैठा है, उसको हमारा हक जो हमारे वहां पर बैठा है, उसको छीन करके लेकर के आएंगे हम यहां पर। दिल से डर निकाल करके बाहर फेंको, खुद पर भरोसा करना सीखो, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ये सारा काम करके निकल जाओगे। सबसे पहली चीज, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो पहले देखो कि प्रायोरिटी क्या देनी है आपको। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई वीक होता है, जो भी वीक है उसमें 50 मार्क्स के बारे में लेकर के चलो, लेकिन 2 सब्जेक्ट हर ग्रुप का ऐसे पकड़ करके चलो जिसमें एग्जामिनेशन आनी ही आनी है, मतलब 60-60 तो होने ही चाहिए किसी भी 2 पेपर के अंदर आपके। क्योंकि कभी भी कोई भी पेपर ऊपर नीचे हो जाता थोड़ा बहुत, तो दूसरा पेपर कवर करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए हमेशा। अब एक और चीज, आपके जब दोस्त ऐसे लोग आते हैं जो वायरस डाल करके जाते हैं, बचने का एक तरीका, उन्हीं की बात एक्सेप्ट करो प्यार से, उन्हीं के हाथ में वापस दे दो। आपका दोस्त आकर के बोलेगा अरे तू पागल हो गया, तेरे को मालूम है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने वाला, तूने क्या ऐसा, तो उसको यूं बोलेगा तुझे आज मालूम चला, मुझे तो 6 महीने पहले ही मालूम था, मेरी तैयारी तो वैसे ही है, तेरी तैयारी कैसी है। अब उसकी टेंशन शुरू, ओ माय गॉड इसने तो पढ़ा ही वैसे है, मतलब इसको तो सब आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अब भले वो इंटेंशनली कर रहा हो या अनइंटेंशनली कर रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे वायरस डालने की सजा उसको मिलनी चाहिए, और वो मिल गई। अब उसका दिमाग खराब होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओ ना, एक चीज याद रखना दोस्तों, जिसने पेपर बनाया है ना वो एक इंसान है, और जो आप आंसर लिखने वाले हो वो भी एक इंसान है। उसका दिमाग सोच सकता है कि क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए,
आपका दिमाग भी सोच सकता है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। मैंने इनडायरेक्ट टेक्स्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं इवन यहां तक कहता हूं कि मैंने इतनी नॉलेज आप लोगों को दे चुका हूं, खाली कुछ केसेस जो वो आपको पढ़ने हैं, बाकी सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। इतना कर चुके हैं कि 85-90 निकालना चुटकियों का खेल है। 85-90 की बात कर रहा हूं मैं, 85 से नीचे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आईडीटी में फेल होने या रोकने वाली कुछ चीजें हैं। अगर आपको कभी भी अपनी नॉलेज टेस्ट करनी हो ना कि हमारी पढ़ाई का लेवल क्या है, हमने इनडायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा वो किस लेवल का पढ़ा, तो टेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। कोई भी ऐसे स्टूडेंट के पास में जाकर के बैठो जो आपके साथ वाला या हमारा स्टूडेंट्स नहीं, अपना स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्होंने आईडीटी अपने से नहीं पढ़ी है, पास जाकर के बैठो, कुछ प्रोविजंस डिस्कस करो, आपको फर्क मालूम चलेगा, आपको डिफरेंस मालूम चलेगा। लोगों को नेगेटिव लिस्ट तक याद नहीं होती है, प्लेस ऑफ प्रोविजन, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल्स नंबर तक याद नहीं होते हैं, मेगा एग्जम्पशन तो दूर दूर तक नहीं समझ में आती है। और सबसे बड़ी चीज डिक्लेयर्ड सर्विसेज तो हवा मान करके बैठे हैं, जिसको अपन ने सिर्फ यहां पे 1.5 घंटे में कंप्लीट किया था। आज आपको एक्साइज के रूल्स याद है, कस्टम्स के सेक्शंस याद है, सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट, मेगा एग्जम्पशन सब याद है। मतलब आप जो स्टूडेंट पूरा पढ़ करके जा रहा है और ये सोच करके जा रहा है कि मेरे 50 आने चाहिए, तो दोस्तों याद रखना आपके तो 80 आने चाहिए, क्योंकि आपके तर्कश में उतने सारे तीर हैं, उतने सारे हथियार हैं आपके पास में कि आप किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो एग्जाम के अंदर। बराबर है, कमी कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद खुद पर विश्वास रखना कि आप कर सकते हो वो चीज, क्योंकि वो एक ऐसा हथियार है जो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास तर्कश के अंदर 10 तीर दिए अगर मैंने, सामने वाले के पास भली 2 होंगे, लेकिन ढाल आपको खुद को बननी पड़ेगी। अगर सामने वाला तीर चला रहा और आप खड़े हो और खुद हमला नहीं कर रहे हो तो खत्म होना निश्चित है। तो आपको खुद को एग्जाम में हमला करना पड़ेगा, आंसर लिखने पड़ेंगे, प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। और याद रखना दोस्तों, जब चार्टर्ड बन करके निकलोगे ना तो दुनिया नहीं पूछेगी कितने अटेम्प्ट लगे थे, क्या क्या था, सिर्फ एक चीज पूछेगी, सीओ यस ओके एक्सेप्टेड। समझा? एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बोतल जब हम बच्चे थे ना, ये हमारा दिमाग था एकदम साफ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। हम हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से जीते थे। हमको लगता था जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, वो हो जाएगा। आज इच्छा हो गई चलो आम के पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ना है, तो पता कहां पे चढ़ते थे आप? जो सबसे ऊपर की डाली होती थी वहां पे। फिर दोस्तों को देख मैं यहां तक आया हूं। जब हम सीपीटी में एडमिशन लिया था ना, तो एक डर था, वहां से डर बढ़ना शुरू होता, हमारा प्रोफेशनल लेवल का डर, पास होंगे नहीं होंगे। और इस डर की शुरुआत आपने बचपन में कर दी थी। जब आप बिना डरे सब काम करते थे ना, उसके बाद पहली बार आपने डरना सीखा 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। होमवर्क करके नहीं ले जाएंगे तो टीचर मारेगी, वो डर आने लगा। अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे तो पापा मारेंगे, वो डर सताने लगा आपको। और धीरे धीरे आपका डर बड़ा होने लगा। कंपटीशन के मार्केट में पास नहीं हुए तो क्या होगा, 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं बने तो क्या हो जाएगा, पूरा करियर चौपट हो जाएगा। 12th के अंदर परसेंटेज अच्छे बनाने, ओ माय गॉड 12th क्लियर कर ली तो अब सीपीटी क्लियर करना। मतलब हर पल डरे डरे से रह रहे हो। अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ डर है और कुछ नहीं है। वो जो डर है वो आपको बार बार रोक रहा है। जब आप छोटे थे तो आपके परसेंटेज ज्यादा अच्छे थे, जितने बड़े होने लग गए उतने परसेंटेज कम होने लगे। सर पढ़ाई टफ हो गई ना, तो दिमाग भी तो डेवलप हुआ आपका। पढ़ाई टफ थी तो दिमाग भी डेवलप हुआ आपका। तो सर रीजन डर भी डेवलप, बड़ा डर भी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा। जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा फंसोगे। और फिर हमने सीपीटी के एग्जाम्स में आए और फिर हमने हमारी जिंदगी को जीना छोड़ दिया। सिर्फ डर के सहारे सोते हैं, डर के सहारे उठते हैं, डर के सहारे बैठते हैं और डर के सहारे जिंदगी खत्म करते हैं। बड़े हुए
बस भगवान सीपीटी क्लियर करवाते। सीपीटी क्लियर हो गई, एक अच्छी कोचिंग क्लासेस ढूंढनी है, चलो मिल गई। बस आईपीसीसी क्लियर हो जाऊं फिर तो स्टाइफंड मिलेगा, मुझे स्टाइफंड मिलेगा, उससे तो पार्टी करूंगा, मस्त एंजॉय करूंगा, मस्त लाइफ को जीऊंगा मैं अब 3 साल। स्टाइफंड आ गया पहला, आईपीसीसी क्लियर करके आर्टिकलशिप पे लगे, पहला स्टाइफंड हाथ में आ गया। हे भगवान, कहीं पे सीए फाइनल की एक अच्छी सी जॉब, सीए फाइनल के लिए एक अच्छी सी क्लासेस मिल जाए ताकि चार्टर्ड बन जाऊं, उसके बाद मस्त मजे से लाइफ हो जाएगी मेरी, एंजॉय करूंगा। छोटे से एक सपना दिखाया जाता था अपने को कि सीए बन जाओगे तो लाइफ में मजे ही मजे हैं, एंजॉय एंजॉय है। जाकर के पूछो उन लोगों को जो सीए बन चुके हैं कि लाइफ में कितना एंजॉय किया उन्होंने। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते अपने आर्टिकल के ऊपर, एंजॉय करने की बजाय वो एंजॉय आर्टिकल के साथ में करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन पूरा एंजॉय पे, सॉरी आर्टिकल्स पे निकालते हैं। तो क्या एंजॉय किया उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर? हम भी वैसे ही हैं, डर रहे हैं बस आगे कुछ करेंगे। फाइनल क्लियर हो गया, ये भगवान बस एक अच्छी नौकरी लगा दे, फिर पार्टी रखूंगा, मस्त दोस्तों बुलाऊंगा और एंजॉय करूंगा लाइफ के 4-5 दिन। ओके, जॉब भी लग गई। ये भगवान प्रमोशन होगा नहीं होगा, बस प्रमोशन हो जाए मेरा। प्रमोशन भी हो गया, फर्म का मालिक बनूंगा नहीं बनूंगा, फर्म का मालिक बन जाऊं। मतलब जिंदगी में लाइफ को जीना भूल चुके हो, लाइफ जीना भूल चुके हो। और किसने बुलाया? डर ने। ये डर आपको आगे बढ़ने से अभी भी रोक रहा है। सर हम इतने तो आगे बढ़ गए और कितने बढ़ेंगे? आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते थे। इस डर ने लिमिटेड एरिया तक ला करके छोड़ दिया आपको। बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे ना, आपको एक बॉल दी जाती थी कि चल तू बॉलिंग कर, आप बॉल हाथ में लेते थे। मैच की पहली बॉल आपने रनअप जो था रनअप लिया, और जैसे ही बॉल फेंकी पहली बॉल पे सामने वाले बैट्समैन के स्टंप उड़ गया। इमीडिएटली आपका रिएक्शन क्या होता था? आप चिल्लाते थे, जोर से भागते थे, आपके दोस्त लोग आकर के आपके गले लग जाते थे, आपके ऊपर गिर जाते थे। ये इमीडिएटली रिएक्शन होता था। या उस वक्त ऐसा करते थे, पहला विकेट जैसे गिरा, ओ माय गॉड दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, टेंशन में आ जाते थे। नहीं, हम छोटे थे तो अपने हर मूवमेंट को जीते थे, एंजॉय करते थे उस मूवमेंट को। आज एक किताब खोल करके बैठे, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। पढ़ना याद नहीं हो रहा, पढ़ना याद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, टेंशन याद होगी नहीं होगी। अरे उस किताब को एंजॉय करो। कैसे सर? खोल करके पढ़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपके, कैसे फेस करनी है देखते हैं, आज ही सीख लेते हैं। आप पढ़ रहे हो एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज ड्यूटी क्यों लगती? कल को कोई क्लाइंट आकर के पूछा तो क्या जवाब देंगे? चलो आज ही पढ़ लेते हैं इस चीज को। तो सीखने के लिए पढ़ो उस चीज को, सब्जेक्ट को सीखने के लिए पढ़ो, आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो आप जब पैदा हुए थे तो आपका दिमाग ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे आप जब बड़े होने लगे तो आपका दिमाग कैसा हो गया मैं बताता हूं। आपका दिमाग डर की वजह से, घबराहट की वजह से, टेंशन की वजह से, लोगों की बातें सुन करके, खुद का विश्वास कम होने की वजह से एकदम ऐसा हो गया, एकदम ऐसा। डर, खौफ, घबराहट, जिंदगी में यूं लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद पे से भरोसा उठ चुका था एकदम। एक पागल और सनकी सा प्रोफेसर आता है और एक ही चीज बोलता है आपको। जिस दिन मेरा पहला लेक्चर था ना, उस दिन से मैंने एक ही बात बोली है कि जिंदगी में कुछ करो ना करो, बट 2 चीजें करना, एक तो डरना मत और एक खुद पर भरोसा जरूर रखना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। उसने बोला मेरे पास एक पिटारी है जो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें हैं। और उसने डे 1 से आपको एक ही चीज बोली थी, पॉजिटिव थिंकिंग, 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 पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये अभी आपका दिमाग है। जब आप छोटे थे ना तब भी दिमाग ऐसा ही था, बट आपने अपनी जिंदगी में उस दिमाग पर कुछ भी लिखने का हक दुनिया वालों को दे दिया था। किसी ने बोला इस चीज से डर लगता है, डरा करो। किसी ने बोला इस काम को मत क्या करो, ये तुम नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में वो बातें बैठने लगी और वही सब चीजों के चारों तरफ हम रहने लगे और हमको लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमको इस दुनिया के उसूलों पे ही चलना है, जो दुनिया बोलती है वही सच है। कोरा कागज बना करके देता हूं आज मैं, पूरा दिमाग वैसा का वैसा एकदम साफ, जाकर के कामयाबी लिख देना आज। पहले बच्चे थे तो समझ नहीं थी कि सही क्या गलत क्या है, अब बच्चे नहीं हो आप, अब आपको खुद को मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। आज जाकर के कामयाबी लिखोगे तो कामयाबी मिल जाएगी।
जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर क्या करें, हमारा पास्ट थोड़ा सा ऐसा रहा, हमारे को 3-4 अटेम्प्ट लग गए, या कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं है, तो क्या करें। फैमिली बैकग्राउंड तो कई लोगों का सही नहीं था, धीरू भाई अंबानी का भी सही नहीं था, किया ना उसने, किया उसने। याद रखना दोस्तों, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इस दुनिया में आए हैं, खाली हाथ आए और एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे, साथ में कुछ लेकर के नहीं जाने वाले। तो किसके लिए मेहनत करनी, किसके लिए भागदौड़ करनी, क्या करना है। एक बात बोलना चाहूंगा, आज भी जब रिलायंस का नाम दिमाग में आता है ना, धीरू भाई अंबानी की पिक्चर पहले दिमाग में आती है। वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चों की पिक्चर दिमाग में नहीं आती हमारी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की। तो याद रखना, भले हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हमारा नाम इस दुनिया में रहेगा। उस नाम के लिए मेहनत करनी है हमारे को, उस नाम के लिए कुछ बड़ा कर करके जाना है। दुनिया में याद रखो दोस्तों, 125 करोड़ लोगों से भी ज्यादा पब्लिक है। भगवान को जरूरत नहीं थी कि हमें और बनाता, इस भीड़ के अंदर बना करके भेजा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा करके भेजा है जो किसी और के पास नहीं हो सकता। बस उस टैलेंट को बाहर निकालना है और अपने काम को उसी हिसाब से परफेक्टली करना है। आप देखोगे कि दुनिया की भीड़ में आप एकदम आगे निकलते जा रहे हो और आपको एहसास भी नहीं होगा। जिन लोगों को यूं लगता है कि सर क्या करें, नाकामयाबी 1, 2, 3, 4 बार नाकामयाबी मिलती है तो फिर हिम्मत टूट जाती है। आपको मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर 10th फेल था, पास हो जाता तो क्या कर लेता वो। मैं तो बोलता हूं थोड़ा रैंक निकाल देता, वो क्या कर लेता, इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता। उसके बाद क्या करता, वही एक नौकरी, और उसे कोई भी नहीं जानता। उसने अपने दिल की सुनी, अपने अंदर के हुनर को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग काम किया। आप सबके अंदर एक हुनर होता है। जैसे सीए फील्ड में खूब सारे ऑप्शन है, अब मुझे अच्छा लगता है कुछ भी उठपटांग करना, मैं करता हूं, टैक्स के साथ में करता हूं, टैक्स लॉज के साथ में करता हूं। मुझे अच्छा लगता है लूप होल्स निकालना, ढूंढना, उनको तोड़ना, खुल करके करता हूं मैं ये सब काम, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में है। अगर मुझे आज कोई आकर के बोल दे चल अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता उस सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। चले काम करते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आया है, कोई एडवोकेट हाथ में नहीं ले रहा, अब तो उसको हाथ में लेना है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं कर पाता, अब उसमें उठपटांग चीजें करने में मजा आएगा। हर फील्ड में ऑप्शन है, सीए के अंदर इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको फ्यूचर में। आपका मन, आपका इंटरेस्ट, आपके अंदर की आवाज जो चीज बोलती है उस फील्ड में खुद पढ़ना, आप उस फील्ड में सबसे ज्यादा कामयाब कहलाओगे। एक लता मंगेशकर, या चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं अपने सबसे, आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट अपने, मालूम है आपको, उनको ज्यूरिक में प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया उनको कि तुम प्रोफेसर बनने लायक नहीं। उनको लगा कि ओ माय गॉड, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो लक खराब है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। नौकरी मिल जाती तो क्या हो जाता, जिंदगी और पढ़ा करके खत्म हो जाते। नहीं मिली तो एक साइंटिस्ट बन गए। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कभी कोई चीज बुरे के लिए नहीं होती है। हमारी ये वहम जो ना, हर चीज बुरे के लिए होती है, हमारे साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है। कुछ चीज बुरा नहीं होता है, हमारे साथ सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए होगा। छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं यहां पर आपको।
ये वीडियो जो था ना, इससे आपको इतना तो एहसास हो गया कि जरूरी नहीं कि 1 2 3 बार अगर हम नाकामयाब हैं तो उसके बाद हम हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं। उल्टा हिस्ट्री लिखने के चांस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। कई लोग लक पे ब्लेम डाल देते हैं कि लक खराब है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लक तो कुछ परसेंटेज साथ देगा आपका दोस्तों, बाकी की सब चीजें तो मेहनत देगी। किसी ने कहा है कि इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करना पड़ता है, इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करना पड़ता है, ऊपर वाले ने तो दी हाथों में चंद लकीरें, लकीरों में रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। जो दोस्तों एक मैदान बन चुका है, आगाज हो चुका है, युद्ध की तैयारी करनी है, हथियार आप लोगों के पास में है, सिर्फ उनको बढ़िया ढंग से चलाने का तरीका सीख जाओ, फतेह आपकी है, कामयाबी मिलेगी। और ऑल दी बेस्ट, बिना किसी टेंशन के एग्जाम देना, और कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। और एग्जाम टाइम में जब आईडीटी का पेपर होगा 24 आवर्स मेरा फोन ऑन रहेगा, और उस दिन मेरा कोई लेक्चर या कोई भी, मतलब एग्जाम के दिन नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले जो छुट्टी रहेगी आपकी, नहीं तो मालूम चला एग्जामिनेशन हॉल से फोन कर रहे हो, सर एक डाउट है। तो यहां पर याद रखना, एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मेरा फोन 24 घंटे चालू रहेगा। ऑल द बेस्ट।